गाइस वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर एक और नई वीडियो के साथ फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स लेक्चर 1 चैप्टर नंबर 4 द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट 1985। ठीक है गाइस, तो जो ये फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का है, बाकी मैंने इसके पिछले चैप्टर अभी तक नहीं अपने चैनल पे डाले हैं। धीरे धीरे वो भी आएंगे, बट इसको स्टार्ट करते हैं। सो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो नारकोटिक ड्रग्स एक तरह से मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनका मतलब हायर डोज अगर आप लेते हैं तो आपकी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आगे जो है इसमें हमें क्या क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव्स पूछा है सिलेबस में। फिर अगर आप सिलेबस देखें तो जब नेक्स्ट मैं लेक्चर लेके आऊँगा तो मैं साथ में सिलेबस भी आपको डालूँगा ताकि पता चल जाए। तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेफिनेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, ऑफेंसेस हैं, प्रोहिबिशन, कंट्रोल, रेगुलेशन और पेनल्टीज़, ये सब जो है वो हैं सिलेबस में आपके। इंट्रोडक्शन नहीं है, फिर भी मैं इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ नॉर्मल सी, कि पता चल जाए। आपको रटने की बात नहीं होती है, थोड़ा बहुत पता भी चलना चाहिए कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है? द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव सर्टेनली contribute to improvised global healthcare and the lifespan of the human being worldwide has seen upward progression। कि मैं क्या हुआ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई साइंस की, टेक्नोलॉजी की, ठीक है, तो मतलब उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत सहयोग किया। किस में सहयोग किया? कि ह्यूमन की लाइफ स्पेन के बारे में, मतलब ह्यूमन की किस तरह से लाइफ बढ़ सकती है, ये किस तरह से वो लाइफ स्टाइल अपना जी सकता है, इस सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट किया। किसका? साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है, ठीक है। With the discovery of new drugs and formulation, these have been appreciable change in our understanding and treatment of disease। तो पहले किस तरह से ट्रीट किया जाता है डिजीज़ को, और टेक्नोलॉजी और साइंस के आने के बाद किस तरह से किया गया, मतलब चेंजेस आ गए। जैसे जैसे न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी होती रही, न्यू न्यू ड्रग्स की रिसर्च होने लगी, तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, मतलब हमारी दवाइयों को समझने के लिए, और डिजीज़ मतलब बहुत सारे चेंज आ गए। किस तरह से, मतलब अलग अलग वे से हमारी बीमारियों को समझने लगे डॉक्टर्स, ठीक है। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण ये सब कुछ हुआ, ठीक है। तो अच्छी ट्रीटमेंट भी मिलने लगी फिर, ठीक है। लेकिन बोलते हैं कि हर एडवांटेज के पीछे डिसएडवांटेज छुपी होती। उसी तरह से क्या हुआ, the technological development, on the other hand, have a misused for production of powerful psychotropic substance and modification of narcotic drugs। क्या हुआ कि साइंस और टेक्नोलॉजी तो आई, लेकिन जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ अदर हैंड में बोल रहा हूँ डिसएडवांटेजेस, उसी तरह से दूसरे हाथ क्या हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ पावरफुल साइकोट्रोपिक ड्रग्स, उनका मिसयूज़ होने लगा। मिसयूज़ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पावरफुल साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मॉडिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स, ठीक है, विच आर बीइंग मिसयूज बाय कंसिडरेबल सेगमेंट ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन के कुछ हिस्से ने क्या करना शुरू कर दिया, मिसयूज़। अब आप बोलते हैं ना कि एक तालाब होता है, उसमें एक मछली होती है, पूरे तालाब को गंदा, तो उसी तरह से आप एक व्यक्ति को नहीं बोलते, आप बोलते हो कि सेगमेंट ने जो था, कुछ हिस्से ने जो था, वो कुछ पॉपुलेशन ने जो था मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो द अर्लियर प्रोविजन ऑफ एक्ट्स इंक्लूडिंग डेंजरस एक्ट 1930, इसको आप याद रख सकते हैं। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि डेंजरस एक्ट कब आया? 1930 में। बर इन एडिक्वेट टू प्रोहिबिट इलिसिट ट्रेड ऑफ एनडीपीएस। क्या हुआ कि डेंजरस एक्ट 1930 में आया, लेकिन वो भी इनएडिक्वेट था, अपर्याप्त था। मतलब वो एक तरह से पर्याप्त नहीं था। इनएडिक्वेट का मतलब ये होता है कि सफिशेंट नहीं था वो एक्ट, ठीक है। इलिसिट होता है अवैध, और ट्रेड व्यापार, एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक, मतलब इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए ये डेंजरस एक्ट सफिशेंट नहीं था, अपर्याप्त था, पर्याप्त नहीं था। फिर क्या हुआ उसके बाद? द सेंट्रल एक्ट, ठीक है। The Central Act like Opium Act 1857, the Opium Act 1878 and the Dangerous Act 1930 were erected a long time each। मतलब लॉन्ग टाइम तक एक तरह स्थापित रहे ये एक्ट। 1857 में ओपीएम एक्ट है, उसके बाद फिर से एक्ट चेंज हुआ, वो 1878 में आया ओपीएम एक्ट ही।
और फिर डेंजरस एक्ट मैंने पीछे बताया आपको 1930, तो काफ़ी टाइम तक मतलब स्थापित रहे, ठीक है, लेकिन इनसे भी कुछ नहीं हो सका, ठीक है। विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलिसिट ड्रग ट्रैफिक, मतलब अवैध रूप से ड्रग्स की ट्रैफिक का मतलब होता है कि अवैध रूप से व्यापार बढ़ता गया, ठीक है। एंड द ड्रग एब्यूज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, मैनी ड्रॉबैक्स हैव कम टू नोटिस इन द सेड एक्ट्स। क्या हुआ कि जब अवैध रूप से बहुत सारी ड्रग्स की मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, या अपने नेशन में ही, इंटरनेशनल और नेशनल बोला है यहाँ पे, तो जब अवैध रूप से इनका व्यापार बढ़ने लगा, तो ये जो एक्ट थे, ये जो तीन एक्ट हैं 87 में, 1857, 1930 में, तो इनका क्या हुआ, ड्रॉबैक्स मतलब कमियां आने लगी इन एक्ट्स में। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया ऑफ इंडिया हैज़ रिपील्ड दीज ओल्ड एक्ट्स, पास दीज एक्ट एस्टेब्लिश्ड इन 14 नवंबर 1985। क्या हुआ कि एक एक्ट आया 1857 में ओपीएम का, दूसरा आया 1878 में, और उसका डेंजरस एक्ट आया 1930 में। जब इन एक्ट में कमियां आने लगी तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं भाई, अब ऐसा करो कि इन एक्ट को ख़त्म करो, कैंसिल करो। रिपील्ड का मतलब होता है कैंसिल। तो गाइज मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक वर्ड का बताऊँ मतलब, और जो बाकी कॉमन से वर्ड होते हैं उनका सभी को पता होता है। रिपील्ड का मतलब होता है कैंसिल, कैंसिल कर दिए इन एक्ट्स को, और एक एक्ट पास किया 14 नवंबर 1985 में। कौन सा एक्ट पास किया भाई, ड्रग सॉरी नारकोटिक ड्रग, एनडीपीएस, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट जो था लागू किया। इट आल्सो प्रोवाइड द लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसने क्या प्रोवाइड किया कि लाइसेंसिंग सिस्टम, मतलब आपको अगर कोई ड्रग लेनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, अलग ड्रग के लिए अलग लाइसेंस होगा, ठीक है। तो ये सब आप एचसीपी में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और इसमें भी आता है, ठीक है, जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें भी थोड़ा बहुत लाइसेंसिंग के बारे में आता है। तो अलग अलग लाइसेंस हर चीज़ के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से उन लाइसेंस को देती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से। तो इस तरह से ये एक्ट आया 1985 में। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कॉमनली रेफर्ड एज एनडीपीएस, मतलब नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसकी तरह फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। एक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू इंडिया, ठीक है, पार्लियामेंट का एक्ट था। डेट प्रोहिबिट द पर्सन टू द प्रोडक्शन, कल्टिवेशन, उगाना मतलब पोजेशन। पोजेशन का क्या मतलब होता है, कब्जा करना या सेल करना, परचेजिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये कॉमन से वर्ड है, इनका आपको पता है। कल्टिवेटिंग, कंजप्शन ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर, परचेजिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, लेन देन करना या कंजप्शन करना, या जो भी मैन्युफैक्चर करना किसी चीज़ को, उन चीज़ों को उगाना, बनाना, ठीक है, इन सब पे क्या कर दी, पाबंदी लगा दी, प्रोहिबिशन लगा दिया इस एक्ट ने। तभी इसको एनडीपीएस, ड्रग नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक्स एक्ट तभी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो गाइस इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन के साथ आऊँगा, या फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन, ठीक है, मैं दोनों कवर कर दूंगा। उसके बाद दो दो टॉपिक करके हम आराम आराम से कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और पीडीएफ नोट्स वैसे तो आपको यहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन ठीक है, मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। सो थैंक यू, टेक केयर।